यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक। तो रूस ने यूक्रेन पर 75 मिसाइलें दागी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में 8 की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। जेलेंस्की के दफ्तर के पास भी हमले की खबर है। तो जेलेंस्की को बंकर में छुपाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर 75 मिसाइलें दागी है। हमले में 8 की मौत की खबर है, कई घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। जेलेंस्की के दफ्तर के पास भी हमले की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन पर 75 मिसाइल दागी हैं। यूक्रेन पर रूस ने मिसाइल अटैक कर दिया है, 75 मिसाइल दागी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में 8 की मौत की खबर है, कई घायल बताए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। जेलेंस्की के दफ्तर के पास भी हमले की खबर है। तो जेलेंस्की को बंकर में छुपाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर 75 मिसाइल दागी हैं। तो यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक देखने को मिला है, 75 मिसाइल यहां पर दागी गई हैं। जेलेंस्की के दफ्तर के पास भी हमले की खबर है। जेलेंस्की को बंकर में छुपाया गया है। वहीं इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक। रूस ने यूक्रेन पर 75 मिसाइल दाग दी हैं। हमले में 8 की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। वहीं जेलेंस्की के दफ्तर के पास भी हमला किया गया है। जेलेंस्की को बंकर में छुपा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल अजय माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से यूक्रेन पर रूस ने यह मिसाइल अटैक किया है? देखिए, ये जिस प्रकार से जो ब्रिज के ऊपर यूक्रेन वालों ने हमला किया था, उसके बाद ये निश्चित रूप से होना था। पहले आप देखेंगे कि जो इनका रशिया का जो हमला का पैटर्न था, वो सिर्फ उन इलाकों में हमला हो रहा था जो कि ईस्टर्न यूक्रेन और या सदर्न यूक्रेन में है। इन इलाकों पर रूस कब्जा करना चाहता था जी। अब ये जो हमला कीव पर हुआ है, ये सिंबॉलिक हमला है और ये इस बात को बताता है कि वो कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर इस प्रकार की कोई हरकत होगी और तो वो इसको और अपग्रेड किया जा सकता है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियर अटैक में भी कन्वर्ट हो सकता है फाइनली। चाहता नहीं हूँ मैं कि इस प्रकार का कुछ हो, लेकिन ये आप देखिएगा थोड़े दिनों में कीव पे और जो पहले इलाके, जिन इलाकों पर पहले बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, वहां पर आप देखेंगे कि हमलों की तादाद बढ़ेगी। हालांकि कीव पे कभी भी उनका इरादा नहीं था कि कीव के ऊपर कब्जा किया जाए। उनका इरादा सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन, वो डॉनबास का इलाका और सदर्न यूक्रेन, ताकि उसको ब्लैक सी पे कंट्रोल हो जाए रशिया का। तो अब उन्होंने सिंबॉलिकली हमला किया है और उन्होंने इसके जेलेंस्की के ऑफिस के नजदीक हमला किया है, ये बताने के लिए कि भाई हम भी कुछ भी कर सकते हैं और अब आप आगे हमले इंटेंसिफाई होंगे। आप देखिए बिल्कुल। हाँ माथुर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि सिंबॉलिक तरीके का ये हमला यहाँ पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से खुफिया एजेंसी के दफ्तर को भी यहाँ पर निशाना बना लिया गया, साथ ही साथ जेलेंस्की के ऑफिस के आसपास भी हमले किए गए हैं, यानी कि ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि रूस जो है वो अटैकिंग मोड में है और उसका साफ तौर पर ये दर्शाने का मोटिव है यहाँ पर कि वो किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटेगा और किसी भी तरीके से इस तरीके के हमलों को करने में भी वो अब किसी भी तरह की कोई यहाँ पर कहते हैं ना कि देरी नहीं
करने वाला है। ये बिल्कुल बिल्कुल साधारण सी बात है। हाँ। क्योंकि अब देखिए, मैं आपको उस ब्रिज के बारे में एक दो बातें बताऊंगा, उससे हमें पता लगेगा कि वो ब्रिज कितना सेंसिटिव ब्रिज के लिए रशिया सेंसिटिव है। हाँ। क्योंकि क्या है कि रशिया जो था, जो क्रिमिया उन्होंने 2014 में ले लिया था, जी। क्रिमिया से लैंड के रास्ते से कोई कनेक्टिविटी रशिया की क्रिमिया से नहीं थी। तो क्रिमिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी कीमत लगा करके रूस ने ये ब्रिज तैयार करवाया था। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो क्रिमिया में रूस के जो दस्ते वहां पर मौजूद हैं, जो उनके लड़ाकू, जो उनकी सेना है, जो उनकी एयरफोर्स है, उनकी नेवी है, उसको मेंटेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इसीलिए वहाँ रेलवे ब्रिज भी था, रोड ब्रिज भी था और रेल रोड ब्रिज। दूसरी बात यह है कि जो क्रिमिया है उसको रशिया एक लॉन्च पैड की तरह सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में हमले करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर उसको लॉन्च पैड के लिए तरह उसको इस्तेमाल करना है तो उसकी लगातार सप्लाईज, रीसप्लाईज लाइन चालू रहनी चाहिए। चौथी बात यह है कि ये एक सिंबल था कि क्रिमिया जो है वो रूस का हिस्सा है, लेकिन रूस से कनेक्टेड नहीं था, तो उन्होंने फिजिकली इस ब्रिज की वजह से उसको कनेक्ट किया। जब इस ब्रिज के ऊपर हमला हुआ तो ये आप ये समझ लें कि रशिया की या पुतिन की दुखती हुई रग पर ये हमला हुआ है। और इस प्रकार के हमले और इंटेंसिफाइड हमले और उन जगहों पर जो कि इस प्रकार के उनके या तो हेडक्वार्टर्स हैं या जेलेंस्की के खुद के आर्मी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर हमले आप देखिएगा डिटेल्स आने वाले टाइम में होंगे। ये बाकायदा इस जो हमला ब्रिज पे हुआ है, बिल्कुल। यानी माथुर साहब, हम ये कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी ये कहती है कि आने वाले समय में और भी घातक हमले, क्योंकि 75 मिसाइल एक साथ दाग देना, एक बड़ा हमला यहां पर किया गया है। 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेलेंस्की को भी यहां पर बंकर का सहारा लेना पड़ा है अभी छुपने के लिए। जिस तरीके का ये हमला हुआ है, उसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजी समझने की यहाँ पर कोशिश करें तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में अगर ऐसे ही बड़े हमले होते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। ये तो चौंकने का सवाल इसलिए नहीं है कि ये तो हमें मालूम होना चाहिए था। जेलेंस्की को भी शायद पता था कि इस प्रकार का हमला हुआ है। और मैं, हर जान की कीमत होती है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि सिर्फ 8 लोगों की जान गई है, इसका मतलब ये है कि जेलेंस्की और उनके लोग तैयार थे इस प्रकार के हमले के लिए और उनको मालूम था कि रिटेलिएशन होगा, इसलिए उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पहले से लेकर के रखे हुए थे। अन्यथा यदि अचानक से पूरी 27 का हमला होता तो और अधिक नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन आप ये समझ लें, पुतिन शांत बैठने वाला नहीं है और वो इन हमलों को इंटेंसिफाई करेंगे और इनका जो स्कोप जो है उसको मेरे को लगता है आने वाले टाइम में बढ़ेगा।